करेक्शन करता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ है जनजाति और 10 करोड़ में से हिमाचल से में लगभग अब 5 लाख के करीब हो गए। लाहौल स्पीति में भी है, किन्नौर में भी है और जौनसार में भी है। हर जगह जातियाँ हैं, अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है। लेकिन जहाँ तक बात ये अब बहुत क्लियर कट हो गया एसटी और एससी कि जो एससी है अब वो एससी में रहेंगे। देखो, टकराव तो तब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमने एससी में जाना है, वहाँ जो एससी को रिजर्वेशन है वो 15% है और यहाँ 7% है। लेकिन टकराव का सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि एट्रोसिटी के बारे में जो वाला उन्होंने दिया था। देखिए, एट्रोसिटी जो है ये जो सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट जो हमेशा निरस्त कहीं नहीं होता। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ही उसको निरस्त कर सकती है, दूसरा इसको निरस्त नहीं कर सकता है। और सेंट्रल एक्ट के अंदर और जहाँ तक उन्होंने इसकी बात की है कि प्रभावी होगा, देखिए हमारे जो सर्वे किए गए, देखो उन माननीय उच्च न्यायालय के अंदर उनकी पटिशन अभी पड़ी 1 साल हो गया, उसमें भी ये बात विचाराधीन है इसी के बारे में। और हमने एक सर्वे हमने भी करवाया खुद। हमने कहा भाई क्या एट्रोसिटी के में सर्वाधिक कहाँ है, तो हमारा तो नंबर ही 7वां आता है पूरे हिमाचल में। भाई हमने 10 साल का रिकॉर्ड भी लिया है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी जो 7वें नंबर में आते हैं। और जो केसेस भी हुए हैं, मानिए हमारे चौहान साहब इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, ये हमारे लीगल के भी हैं और इसमें किसी भी तरह का जो है वो पढ़ने का फर्क नहीं है। कि बात यह है कि जहाँ तक गुज्जर है वो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब है, दे आर इंजॉइंग दिस स्टेटस। और हमने यही बात की थी कि जो गुज्जर हैं ये 2 तरह के हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम गुज्जर है। एक चीज़, हमारे अपने गुज्जर भी हिंदू गुज्जर भी हैं, हमारे इवन सीयू में है। तो देखिए इनको बाद संवैधानिक दर्जा मिल रहा है और इंजॉय भी कर रही है। तो और जहाँ तक इनकी बात है, इनका ये तो पूरा जो कंपटीशन ऑल इंडिया से, इनसे साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर कर रहा है तो अलग है। लेकिन जहाँ तक ये है कि जो बहुत एरिया ऐसे हैं जो जैसे गुज्जर का एरिया है और भी एरिया जहाँ शेड्यूल ट्राइब है, वो शेड्यूल एरिया नहीं हो सकते। लेकिन हमारा शेड्यूल एरिया होगा। हमारे को ट्राइबल सब प्लान में पैसा आएगा, हमारे को जो बड़े से बड़ा बजट भी इसमें ट्रांसफ़र होगा। हमने कैलकुलेशन किया था कि हमारा बजट 4 गुना बढ़ेगा भाई। और जैसे ही हमारा यहाँ से पास हो जाएगा, अगले साल का जो वर्ष आ रहा है, हम आपको बताएंगे आंकड़े दे के कि पहले आपको कितना बजट मिलता था और अब आपको कितना बजट मिलता है। लेकिन जहाँ तक ये इस तरह की जो पॉकेट्स हैं जहाँ 50% से कम आबादी स्कूल टाइप की, वो शेड्यूल एरिया नहीं बने, तो ट्राइबल प्लान से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये अलग चीज़ है। हमारा इनके साथ किसी भी तरह से, और हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा ऐसा, लोगों ने खुशियां मनाई है कि जनजाति बनने के लिए। लेकिन कहता हैरान हो जाते शिमला में हमारे को बोलते, अरे आपका पैरा देखा हमने ये एरिया हिमाचल के अंदर जहाँ विरोध कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतिहास नहीं कहता। ये उत्तर प्रदेश में भी 5 लाख हुए गोंडे भी, वो एससी थे और एसटी बने। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी एसटी के लिए। कहता पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ ऐसा विरोध। लेकिन आपके इवन हमारी जो मंत्री जी से बैठक हुई थी अभी, उसमें भी ये बात है, उन्होंने भी कहा कि इसमें तो किस तरह का कोई झगड़ा है ही नहीं। तो इसमें जो है अब विरोध अगर कोई करे, उसमें विरोध नहीं होना चाहिए था, मांग होनी चाहिए थी। मांग तो जैसे चौपाल वाले भी कर रहे थे, दूसरे लोग भी जैसे हमारी आगे मांग बढ़ती तो वो भी करते थे। लेकिन दैट इज अनदर इशू। तो विरोध हम तो किसका विरोध नहीं कर रहे, हम तो सबका समर्थन कर रहे हैं। नटनी का शराब है हमारे में बाकी है बस। चुनाव से पहले इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और जैसे ही हमें सूचना मिली उन दिनों शायद आप लोगों ने भी बोलने से गुरेज किया ड्यू टू पॉलिटिकल पॉइंट्स कि कुछ लोग कांग्रेस के या विरोधी दल के कुछ लोग ट्राइबल कमीशन के पास भी गए, उनमें बड़े नेता भी शामिल थे और कुछ लोगों ने गृह मंत्रालय में और ट्राइबल कमीशन में भी संपर्क करने की कोशिश की और इस मुहिम को रुकाने की कोशिश की। तो आज आप आज के दिन उन लोगों को क्या संदेश देंगे यहाँ से? देखिए, बात ये है कि मैं विशेष रूप से एक बात अब आप के सामने बताना चाहता हूँ कि जो हमारा दूसरा वर्ग था वो हाई कोर्ट में भी गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट में भी गया, ट्राइब में भी गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारी सिफारिश हुई थी इस मुद्दे की, तब एक ही कमीशन था, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। उसमें जो उसका चेयरमैन था वो एससी का था, जो उसका मेंबर था वो ट्राइबल का था। तो हाँ,
एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको ये विशेष रूप से कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन नेशनल कमीशन को दिए थे, नेशनल कमीशन के चेयरमैन को हमने भी रिप्रेजेंटेशन दिए, तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी उसको पटिशन ट्रीट किया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने, और उन्होंने कहा, हमने उनको कहा था कि आपने हमारी सिफारिश की है शेड्यूल ट्राइब के लिए, आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, और उन्होंने नोटिस भी इशू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जब ये मामला इनके इसमें जाया तो ये भी नेशनल कमीशन में गए, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में ये मुद्दा गया, हिमाचल सरकार भी उसमें गई। तो हमने इनको कहा कि भाई हम तो उस कमीशन में पहले हमारा मामला नेशनल ट्राइबल कमीशन के साथ है, और अब ये अलग कमीशन बना है। अब उस कमीशन ने भी हियर किया होगा कि किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको जो है सुनना चाहिए। लेकिन हमारी 2 पटिशनें जो हैं पर विचार किया है नेशनल कमीशन ने, केंद्रीय घाटी समिति, और उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया है। और आगे के हमने, हालांकि मुख्यमंत्री के नोटिस में भी हमने उस समय बात लाई थी कि अगर इस कमीशन के संबंध में अगर कोई मामला होता है तो केंद्रीय घाटी समिति को भी उसमें पूछा जाए। और बल्कि उस समय हमारी जो है माननीय तोमर साहब के साथ भी कई बार ये बैठक होती थी कि अगर नेशनल कमीशन आता है तो हमारे को उसके साथ भागीदार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। तो